नमस्कार, स्वागत है आपका। साथों में आपके आहना पुंज। हमारी खास पेशकश एशियन स्पेशल में आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उस बयान की जिसमें उन्होंने कह दिया है कि एकला चलो, यानी कि पश्चिम बंगाल का अगला विधानसभा चुनाव जो होने वाला है उसमें टीएमसी बिना किसी सहयोग के अकेले चुनाव लड़ेगी। इसका मतलब साफ है कि विधानसभा चुनाव में इंडिया अलायंस का कोई भी वजूद नहीं रहेगा। इससे पहले हरियाणा और दिल्ली के विधानसभा चुनावों में भी इंडिया अलायंस का कोई वजूद नजर नहीं आया था, क्योंकि दोनों ही पार्टियां दोनों ही जगहों पर अलग अलग चुनाव लड़ती दिखाई दी थी। नतीजा चाहे जो भी हो, लेकिन इससे यह जाहिर जरूर होता है कि इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक नहीं है। अब इसके बावजूद ममता बनर्जी का ऐसा बयान आना और दूसरी ओर ममता बनर्जी के बयान पर दिल्ली के नतीजों से उत्साहित बीजेपी का पलटवार करना कि अब बंगाल की बारी है, ऐसा उनका कहना, यह दिखाता है कि यहां जरूर कुछ होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया ममता एकला चलो। इंडिया गठबंधन का हिस्सा रही तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल का अगला विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस या किसी अन्य पार्टी के साथ गठबंधन की संभावनाओं को खारिज करते हुए यह कह दिया है कि तृणमूल कांग्रेस बंगाल में 2026 का विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। अब उसमें क्या खास रहने वाला है, यह देखना जरूरी होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद एक बार फिर इंडिया गठबंधन की एकजुटता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दिल्ली के नतीजों के बाद अब ममता बनर्जी ने कह दिया है कि वो 2026 में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी ने पार्टी के विधायकों की बैठक में यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि विधानसभा के बजट सत्र से पहले पार्टी विधायकों को संबोधित करते हुए टीएमसी सुप्रीमो ने अगले साल होने वाले चुनाव में 2/3 बहुमत से जीतने का दावा किया है। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की मदद नहीं की। हरियाणा में भी आपने कांग्रेस का समर्थन नहीं किया। इसी कारण भाजपा ने दोनों राज्यों में जीत दर्ज की है। सभी को एक साथ रहना चाहिए, लेकिन कांग्रेस का बंगाल में कोई जनाधार नहीं है। मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी, हम अकेले ही काफी हैं। बैठक में ममता बनर्जी ने यह भी जोर देकर कहा कि टीएमसी लगातार चौथी बार सरकार बनाएगी और 2/3 बहुमत से जीत हासिल करेगी। वहीं इस बारे में पश्चिम बंगाल के मंत्री शशि पांजा ने कहा कि हर पार्टी अपनी राजनीतिक रणनीति बदल सकती है। टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने कहा कि टीएमसी 2026 में विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगी। देखिए, हम लोग को किसी के संग झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी या पॉलिटिकल दिशा हर दल अपना ठीक कर सकता है और तृणमूल कांग्रेस की चेयरपर्सन ने तय किया है कि 2026 में अकेले ही तृणमूल कांग्रेस ये लड़ाई लड़ेगी। इसी तरह टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एम के साथ गठबंधन करके भाजपा विरोधी वोटों को विभाजित कर रही है। वे भाजपा के एजेंट की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में भाजपा को रोकने के लिए लोगों ने टीएमसी को वोट दिया है। पश्चिम बंगाल में भाजपा को रोकने के लिए टीएमसी ही काफी है। इसके ऊपर जो भी हमारा पार्टी के बैठक में जो भी बोला है उसके ऊपर हमारा कोई कमेंट नहीं है। हम लोग सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, देखिए ये 21 हो या 16 हो या 24 का लोकसभा इलेक्शन हो, बंगाल में क्या हो रहा है, ये कांग्रेस पार्टी वो तो सीपीएम से अलायंस कर रहा है और एंटी बीजेपी वोट डिवाइड करके बीजेपी को ऑक्सीजन देने के लिए वो लोग यहाँ पर बीजेपी का एजेंट का रोल प्ले कर रहा है। लेकिन बंगाल का पब्लिक बीजेपी को रोकने के लिए स्ट्रेट वे ममता दीदी को वोट दिया है। इसीलिए अकेला तृणमूल कांग्रेस ही बंगाल में काफी है भाजपा को रोकने के लिए। और कांग्रेस तो टेस्टेड, वो लोग सीपीएम से हाथ मिलाता है और वोट काटने का, डिवाइड करने का, वोट डिवीजन करने का जो पॉलिटिक्स है बीजेपी का फेवर में वो खेल रहे थे, तो वो तो फेल कर गया। उसका जो भाजपा इन फेवर ऑफ भाजपा के लिए वो लोग काम कर रहे हैं, ये तो बंगाल का पब्लिक का सामने एकदम खुला हुआ है। इसीलिए पूरा
एंटी भाजपा वोट, डेवलपमेंट के लिए वोट, यूनिटी के लिए वोट, ये पूरा तृणमूल कांग्रेस और ममता दीदी को साथ है बंगाल का पब्लिक। देखिए, इसका ऊपर, दिल्ली का ऊपर हम लोग यहां से कोई कमेंट अभी नहीं करेंगे। हमारा जो पार्टी टॉप लीडरशिप वो पूरा एनालिसिस कर चुका है। प्रॉपर टाइम में जो कहना है वो हमारा टॉप लीडरशिप, नेशनल लीडरशिप वो बोल देंगे। ऑनरेबल ममता बनर्जी जो कुछ बोलना था पार्टी के बैठक में वो बोल चुकी है, लेकिन उसके ऊपर हमारा कोई कमेंट मीडिया के सामने नहीं है। देखिए, बंगाल के लिए कब एक जीरो से आप जीरो ऐड करना चाहते हैं तो जीरो हो गए, जीरो से जीरो मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही होंगे ना। तो ये एक जीरो है कांग्रेस, एक जीरो है सीपीएम। अगर आप ऐड करेंगे जीरो, मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, तो जीरो का यहाँ पर तो जीरो ही लिखा है ना। वहीं 2026 का विधानसभा चुनाव टीएमसी के अकेले लड़ने की घोषणा पर पश्चिम बंगाल के भाजपा विधायक अग्निमित्र पॉल ने ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि जैसे आप गोवा, त्रिपुरा और मेघालय गए, आप पश्चिम बंगाल में हमारी बहनों को लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाओं का लालच देकर, उन्हें हजारों रुपए का लालच देकर वोट खरीदने की कोशिश करती है। आपने गोवा में महिलाओं को 5,000 रुपए देने का वादा भी किया, फिर भी उन्होंने आपको वोट नहीं दिया। इसलिए अति आत्मविश्वास न रखें। जैसे आपके छोटे भाई केजरीवाल ने एक बार कहा था कि जब तक वे जीवित हैं, मोदी जी दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। देखिए अब क्या हुआ। इसलिए इतना अति आत्मविश्वास न रखें। जैसे गोवा में आए थे वैसे ही आएंगे ना, जैसे त्रिपुरा में आए थे, जैसे मेघालय में आए थे। मैडम, आप तो हमारे पश्चिम बंगाल का बहन को 1,000 रुपया का लक्ष्मी भंडार का लालच दिखा के वोट खरीदते हैं। गोवा में तो आप 5,000 देने का वादा किए थे, उसके बाद भी गोवा का महिला आपको वोट नहीं दिया। तो इतना ओवर कॉन्फिडेंस मत लाइए। जैसे आपका छोटा भाई केजरीवाल जी बोले थे ना, जब तक हम जिंदा है मोदी जी दिल्ली को दखल नहीं कर पाएंगे। हो गया ना पुस। तो इतना कॉन्फिडेंस मत लाइए। कॉन्फिडेंस करते करते कॉन्फिडेंस का भी चूरमार होता है। और जिस तरह से आपका भाई और आपका सरकार और तृणमूल का सरकार चोरी किया है और बंगाल के लोगों को प्रताड़ना किया है, अत्याचार किया है, इसको तो जवाब मिलना चाहिए ना ममता बनर्जी। आप तो ये मानते हैं, तो जवाब आपको मिलेगा। पाप का भाड़ा भर चुका है, अभी जवाब का पाला है। 26 में जवाब मिलेगा। ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने के बयान पर भाजपा नेता तरुण चुघ ने कहा कि युवराज और युवरानी सभी के लिए इंडी गठबंधन और देश के लिए एक बोझ है। कांग्रेस के पास कोई विजन या नेतृत्व नहीं है। कांग्रेस आज सबसे बड़ी बोझ है। देश की जनता वंशवादी राजनीति को खारिज कर रही है। कांग्रेस के नौसिखिए नालायक नाकामयाब, कांग्रेस के नौसिखिए नालायक नाकामयाब युवराज व युवरानी कांग्रेस के लिए भी लाइबिलिटी है, इंडी गठबंधन के लिए भी लाइबिलिटी है और देश के लिए भी लाइबिलिटी। कांग्रेस पार्टी जिसके पास ना नेता है, ना नीति है, ना ही कोई विजन है। आज वो सबसे बड़ी लाइबिलिटी के रूप में कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है और ये इंडी गठबंधन केवल व केवल दो ही मुद्दों पर बना है। पहला कि अपने भ्रष्टाचार के पापों को कैसे बचाया जा सके और वापस भ्रष्टाचार करने के लिए सत्ता में कैसे पहुंचे, और दूसरा मुद्दा है कि अपने परिवार के युवराज व युवरानियों को सत्ता कैसे मिले। दोनों ही मुद्दों पर देश की जनता ने इंडी गठबंधन को नकारा है, पछाड़ा है। आप सोचिए कि जो कांग्रेस पार्टी दिल्ली में पिछले 4 चुनाव में
जीरो से उबर नहीं पाई। अभी ये 5वें चुनाव में भी जीरो पर ही खड़ी है। इसी तरह पूरे देश के अंदर जनता अवसरवादी, भ्रष्टाचारी, वंशवादी लोगों को नकार रही है और ये भानुमति का कुनबा बिखर चुका है। सर, दिल्ली फतेह के बाद अब अगला लक्ष्य क्या है भारतीय जनता पार्टी का? निश्चित रूप से देश की जनता का आशीर्वाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की चमक व धमक, भारत के नाम की चमक में धमक पूरे विश्व में फैलाई है और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर गरीबों के लिए लगातार काम हो रहा है और गरीबों की मसीहा सरकार के रूप में आज मोदी सरकार खड़ी है। वहीं इस मामले में इस पर शिवसेना उद्धव गुट के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी की पार्टी राज्य में विधानसभा और लोकसभा चुनाव हमेशा अकेले लड़ती आ रही है। लेकिन मेरा मानना है कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में इंडिया ब्लॉक से नाता तोड़ लिया है। हालांकि केंद्र में वो गठबंधन का हिस्सा है, इस नाते उन्हें कांग्रेस पार्टी से एक बार जरूर बात करनी चाहिए। कांग्रेस गठबंधन का सबसे बड़ा दल है। पश्चिम बंगाल में ममता जी इंडिपेंडेंट लड़ी है, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा हो, उसमें कोई ममता जी ने नई बात नहीं कही है। लेकिन हमारा ये हमेशा मानना है कि कांग्रेस पार्टी देश की बड़ी पार्टी है, अपने जो अलायंस है इंडिया ब्लॉक में है, उनके साथ उनका डायलॉग रहना चाहिए। हाल ही में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के सहयोगी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव मैदान में उतरे थे। नतीजों पर नजर डालें तो कांग्रेस को दिल्ली में लगातार तीसरे चुनाव में 0 सीटें मिली। 1998 से 15 साल तक दिल्ली में राज करने वाली पार्टी को लगातार तीसरे बार विधानसभा चुनाव में 0 सीटें मिली। 8 फरवरी को हुए दिल्ली चुनाव में बीजेपी ने 2/3 बहुमत के साथ सत्ता हासिल की। आपको भारी नुकसान उठाना पड़ा और 22 सीटों पर सिमट गई। इससे पहले बीजेपी ने हरियाणा और महाराष्ट्र में भी जीत दर्ज की थी। वहीं इंडिया गठबंधन बनने के बाद इसकी 6 बैठकें हुई। इसमें पहले नीतीश और आखिरी मीटिंग कांग्रेस ने बुलाई थी। पहली बैठक 23 जून 2023 को पटना में हुई थी। इसे नीतीश कुमार ने बुलाया था। बाद में नीतीश इंडिया ब्लॉक छोड़कर एनडीए में शामिल हो गए थे। आखिरी बैठक 1 जून 2024 को हुई थी। इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने 295 सीटें जीतने का दावा किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अगला विधानसभा चुनाव बिना किसी गठबंधन के साथ टीएमसी यानी कि जो उनकी पार्टी है उसके अकेले लड़ने का ऐलान भले ही अभी नहीं किया है, ये कह सकते हैं कि इशारों में कह दिया है कि हम चुनाव अकेले लड़ेंगे, लेकिन इंडिया अलायंस में बिखराव की खबरें लंबे समय से चल रही हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग विधानसभा चुनाव लड़ती दिखाई दी तो ममता बनर्जी पहले ही गठबंधन का नेतृत्व करने की जो इच्छाएं हैं वो जाहिर कर चुकी थी। क्या है इसमें खास, रिपोर्ट में देखिए। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में उनकी पार्टी बिना किसी सहयोगी के अकेले ही लड़ेंगी। इससे इंडिया गठबंधन को एक बार फिर झटका लगा है। लोकसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ने वाले इंडिया गठबंधन के सहयोगी राज्यों में पहले भी अलग अलग नजर आए हैं। हाल ही में संपन्न हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव का नजारा लोकसभा चुनाव से अलग नजर आया था, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान एक दूसरे के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाली पार्टियां यानी आप और कांग्रेस चुनावी मैदान में एक दूसरे सहयोगियों सपा और तृणमूल कांग्रेस ने आप का समर्थन किया था। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा इस कदर गरमाया था कि इंडिया गठबंधन में दरार पड़ने जैसी स्थिति नजर आई। दिल्ली विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के बाद ही ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल का समर्थन करते हुए कहा कि आप बीजेपी को हराए। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा था कि हमें उम्मीद है कि दिल्ली में फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी। हम लोग ये उम्मीद करेंगे कि वहां पर आम आदमी पार्टी का सरकार फिर से आए और भाजपा पूरी तरह उसको डिफीटेड होना चाहिए और दिल्ली का जनता भाजपा को पूरा पराजित करेंगे। बता दें कि समाजवादी पार्टी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, जो लोकसभा चुनाव यूपी में कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ी थी।
लेकिन सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी को समर्थन देने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि वे आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ मंच भी साझा करेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी को सिर्फ आप ही हरा सकती है। अखिलेश यादव ने दिसंबर में ही कहा था कि दिल्ली में वो कांग्रेस का नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी का साथ देंगे। एक बात का और भरोसा दिलाता हूँ कि समाजवादी पार्टी पूरी जिम्मेदारी से आपके साथ खड़ी है। कभी भी आपको सहयोग और मदद की जरूरत होगी, हम आपके साथ खड़े दिखाई देंगे, क्योंकि दिल्ली जितनी आपकी है, जितना आप सरकार ने काम किया है, उतना ही हम महसूस करते हैं कि आपको एक बार फिर यहाँ पर काम करने का मौका मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये बात तब और भी पुख्ता मानी जाने लगी जब विपक्षी गठबंधन की वरिष्ठ नेता और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने विपक्षी इंडिया गठबंधन के कामकाज पर असंतोष व्यक्त किया और मौका मिलने पर इसकी कमान संभालने के अपने इरादे जताए थे। दरअसल उन्होंने कहा था कि मैंने इंडिया गठबंधन बनाया, इसका नेतृत्व करने वाले इसे ठीक से नहीं चला सकते तो मुझे मौका दे। मैं बंगाल से ही गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए तैयार हूँ। 5 दिन आतंके छिलो, स्कूलों बंद छिलो, যেই আমরা উদ্ধার করলাম আমাদের বন বিভাগ প্রশাসন সকলে মিলে দিন রাত খেটে সঙ্গে সঙ্গে ফোন আসতে শুরু করলো, ফেরত দাও ফেরত দাও ফেরত দাও, আর দিয়ে দিলাম। এবার আবার একটা চলে এসেছে কাল, তো তোমরা তো টেক কেয়ার করবে তোমাদের ফরেস্টে, যাতে তোমাদের বাঘ আমাদের এখানে ঢুকে না পড়ে, আমার গ্রামে আতঙ্ক না ছড়ায়। এমনিতেই হাতির সংখ্যা আমাদের এখানে খুব বেড়ে গেছে। হাতি নিয়ে নানা দেশে নানা রকম পরিকল্পনা থাকে, কিন্তু আমাদের ফেস করতে হচ্ছে হাতির জন্মসংখ্যা খুব বেশি, জেনে রাখবেন। ममता बनर्जी का ये बयान सामने आने के बाद से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से आईएनडीए गठबंधन का नेतृत्व करने की मांग उठी थी। लालू यादव ने खुलकर ममता बनर्जी के नेतृत्व का समर्थन किया था। ममता को दो, न तो ममता जी को दे दिया जाए। हाँ दे दे। 25 में बोल रहे सरकार फिर से बना रहे हैं लालू जी। हाँ बनाएंगे हम लोग। नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं कि 225 ही जीतेंगे एनडीए। अरे पहले आंख सेके ना अपना, जा रहे आंख से। इसके अलावा शिवसेना यूबीटी की प्रियंका चतुर्वेदी और संजय राउत ने भी ममता बनर्जी को प्रमुख भूमिका देने की बात कही थी। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अगर नेतृत्व करना चाहती हैं तो उनका स्वागत है, क्योंकि उनको एडमिनिस्ट्रेशन का काफी अनुभव है। इंडिया गठबंधन की बैठक एक साथ होगी और उस पर विचार और निर्णय लिया जाएगा। वहीं संजय राउत ने कहा था, हम भी चाहते हैं कि वे विपक्षी इंडिया गठबंधन की प्रमुख भागीदार बने, चाहे वो ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो या शिवसेना, हम सभी एक साथ हैं। हम जल्द ही कोलकाता में ममता बनर्जी से बात करने जाएंगे। इस बारे में इंडिया ब्लॉक में चर्चा चल रही है। इंडिया ब्लॉक में सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं है, कांग्रेस पार्टी वरिष्ठ पार्टी है, बड़ी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप के साथ हमारे सबके बहुत मधुर संबंध है, चाहे राहुल जी हो, चाहे खड़गे साहब हो। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते और कांग्रेस के पास पार्लियामेंट में ज्यादा सांसद चुनकर आए हैं, ये अगर सही है, फिर भी अगर देश में इंडिया ब्लॉक का फिर एक बार हमको ताकत खड़ी करनी है तो सबको एक साथ बैठकर इंडिया ब्लॉक के लीडरशिप के बारे में जो समय दे सके, इंडिया ब्लॉक के काम को देश भर में, उस बारे में, नेतृत्व के बारे में चर्चा करने की हमारी सबकी इच्छा है। चाहे शरद पवार जी हो, चाहे ममता जी हो, लालू जी, अखिलेश जी, उद्धव ठाकरे साहब, शायद नवीन पटनायक भी उसमें आ सकते हैं, नवीन बाबू भी आ सकते हैं। तो हम सब बात करेंगे, चर्चा चल रही है, आपस में एक दूसरे के साथ संपर्क चल रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद एक बयान में इंडिया गठबंधन को खत्म करने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद इसकी कोई बैठक नहीं हुई, ये गठबंधन लोकसभा चुनाव तक ही था, तो इसे खत्म कर देना चाहिए। इसके पास ना कोई एजेंडा है और ना ही कोई लीडरशिप।
जहां तक मुझे याद है इस पे कोई वक्त की सीमा लगाई नहीं गई थी और बदकिस्मती की बात यह है कि क्योंकि इंडिया ब्लॉक की कोई मीटिंग बुलाई नहीं जा रही है तो इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, ना लीडरशिप को लेके, ना एजेंडा को लेके, ना आगे क्या हम रहेंगे या नहीं रहेंगे इसको लेके। शायद दिल्ली के इंतखाबात हो जाएं, उसके बाद अच्छा ये होगा कि इंडिया ब्लॉक के तमाम जो हिस्सेदार हैं उनको बुलाया जाए और इस पर क्लैरिटी हो। अगर ये सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए था, इसको वाइंड अप करिए, फिर हम अपना काम अलग से करेंगे। अगर पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद ये असेंबली के लिए भी है तो फिर हमें मिलकर काम करना होगा। गौरतलब है कि पिछले साल भी तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ा था। हालांकि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनी रही थी, जबकि कांग्रेस और वाम दलों ने गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। एक और जहां पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अगला विधानसभा चुनाव बिना किसी गठबंधन के अकेले टीएमसी के लड़ने की बातें कहती हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी उन्हें चेतावनी देती नजर आई कि दिल्ली के बाद अब अगली बारी पश्चिम बंगाल की है। क्या कुछ किसने कहा, रिपोर्ट में देखिए। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव अगले साल अप्रैल में होने की संभावनाएं हैं। उससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस राज्य में 2026 के विधानसभा चुनावों में 2/3 बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी। ममता ने कांग्रेस के साथ किसी भी तरह के गठबंधन की संभावनाओं से भी इनकार कर दिया। ममता बनर्जी ने कहा, हम अकेले लड़ेंगे और अकेले ही जीतेंगे। तृणमूल कांग्रेस लगातार चौथी बार सरकार बनाएगी। वहीं पर दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार का जिक्र भी किया। विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी और राज्य पार्टी प्रमुख सुकांत मजूमदार ने कहा, बंगाल के लोग दिल्ली के लोगों की तरह सत्तारूढ़ पार्टी की मुफ्त सुविधाओं को खारिज कर देंगे। इससे पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी की उल्लेखनीय जीत से उत्साहित बंगाल बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को चेतावनी देते हुए कहा कि देखिए, अगली बारी आपकी है। उन्होंने ये भी कहा था कि दिल्ली की जीत हमारी है, 2026 में बंगाल की बारी है। दिल्ली का जीत हमारी है, 26 में बंगाल की बारी है। बता दें कि बीजेपी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को करारी शिकस्त दी है। 70 विधानसभा सीटों में से 48 पर बीजेपी ने जीत हासिल की। साल 2020 के चुनाव में जीती गई 8 और 2015 में जीती गई 3 सीटों से काफी बेहतर। आम आदमी पार्टी की हार आज पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगी मनीष सिसोदिया के अपने अपने व्यक्तिगत मुकाबले हारने से और बढ़ गई है। बंगाल बीजेपी नेताओं की चेतावनी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आई है और ममता बनर्जी और उनकी तृणमूल कांग्रेस को पराजित करने के लिए बीजेपी के संकल्प को जाहिर करती है, जो पिछले 1 दशक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए कांटा बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। आज की हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।